नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। अगले 24 घंटों के दौरान देश में किस प्रकार बारिश की गतिविधि होगी, कौन-कौन सी मौसमी प्रणालियाँ देश भर को प्रभावित करेंगी, किन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है और बंगाल की खाड़ी में अब लो प्रेशर एरिया कब बनेंगे और क्या वह डिप्रेशन बन सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान से शुरुआत करें तो राजस्थान के अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू के कुछ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, टोंक, अजमेर, दूदू, बस्सी के आसपास के क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, जालोर, पाली, सिरोही, कुछ जोधपुर के क्षेत्रों में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान अलग अलग भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं हैं। हल्की से मध्यम बारिश अधिकांश क्षेत्रों में होने के साथ कुछ भागों में इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, सिरोही के आसपास के क्षेत्र शामिल है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेंगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा चूरू और जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र, बाड़मेर में भी अलग अलग भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा पंजाब के कपूरथला और पठानकोट, गुरदासपुर के आसपास के क्षेत्रों में, इसके अलावा बठिंडा, फिरोजपुर में कहीं कहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। अम्बाला, भिवानी के उत्तरी भाग, इसके अलावा यमुनानगर, कैथल, फरीदाबाद, नई दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ भागों में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं बन रही है। आगरा, इटावा, मैनपुरी, शामली, बागपत, बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्रों, इसके अलावा मुजफ्फरनगर, इटावा, मैनपुरी के पूर्वी इलाकों से लगाकर चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार के बेगूसराय, पटना के उत्तरी भाग, किशनगंज के आसपास के क्षेत्रों में कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। रांची, बोकारो, भुरकुंडा, धनबाद, लोहरदगा, खुंती के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। जो कि छत्तीसगढ़ से सटे क्षेत्र हैं, वहाँ भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन रही है, जो कि झारखंड के पश्चिमी जिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, खरगोन से लगाकर ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, छतरपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में खंडवा से लगाकर कई स्थानों पर अच्छी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। ज़्यादातर स्थानों पर बिना मेघ गर्जन तो उत्तरी मध्य भागों में मेघ गर्जन के साथ होने की संभावनाएं हैं। पोरबंदर, राजकोट, वेरावल, सोन, बनासकांठा, साबरकांठा, कच्छ, अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, वलसाड़ के आसपास के क्षेत्र, दाहोद में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। और मुंबई, गोवा और केरल के तटीय क्षेत्रों, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। नागपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, वर्धा, संभाजीनगर, रत्नागिरी, कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ओडिशा के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में अच्छी बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं, जो कि 27 जुलाई से देश के अंदरूनी भागों के आसपास पहुंचेगा, जिसकी वजह से 27 जुलाई से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि में और बढ़ोतरी होगी। कई स्थानों पर भारी बारिश इस दौरान देखने को मिल सकती है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और आसपास के क्षेत्र शामिल रह सकते हैं। राजनांदगांव के आसपास के क्षेत्र में भी भारी बारिश उस दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद 28-29 जुलाई को उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है। 28-29 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा पंजाब के बठिंडा, फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बरनाला, चंडीगढ़, रूपनगर, नवांशहर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर के आसपास के क्षेत्रों, इसके अलावा यमुनानगर, भिवानी, कैथल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र, महेंद्रगढ़, नारनौल के आसपास के कई भागों में 28 और 29 जुलाई से 3-4 अगस्त के मध्य अलग अलग
समय में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उस दौरान अभी की संभावनाओं के अनुसार इन क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड बारिश होने के चांसेस बन रहे हैं। 28 और 29 जुलाई के आसपास के क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू के आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बन रही है। इसके अलावा जैसे जैसे सिस्टम अंदरूनी भागों के पास पहुंचेगा, जो कि 28 जुलाई के आसपास मध्य प्रदेश और उससे सटे महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर एज अ लो प्रेशर एरिया के रूप में पहुंचेगा, तब मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग में भारी बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है, फिर कहीं अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावनाएं उस दौरान बन रही है, जो कि लगभग 28-29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच रहेंगी। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में लगभग 30 जुलाई से लगाकर 3 अगस्त के बीच भी एक लो प्रेशर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने के चांसेस हैं, जिसका ट्रैक ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों की तरफ रहने के चांसेस हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने के भी चांसेस रहेंगे, जिसके बारे में आगामी वीडियो में बताएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देश के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और मुंबई से लगाकर गोवा तक के क्षेत्रों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। आने वाले दिनों में झारखंड से लगाकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधि भी होने की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। ऐसी ही संभावनाएं बनी रहे ताकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जो भी बारिश की गतिविधि में कमी है उसकी भरपाई हो सके और मानसून यहाँ भी अबव नॉर्मल हो जाए। तो ऐसी ही आशा करते हैं। तो फिलहाल अभी के अपडेट के लिए इतना ही। आगे आपको लगातार आने वाले सिस्टम के बारे में जानकारी देते रहेंगे, जिसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।